किया है। इनका नाम है सचिन। इन्होंने कहा जी नाम निष्ठा, धाम निष्ठा और गुरु निष्ठा का क्या मतलब है, क्या कमाल है, क्या चीज है ये, किसे कहते हैं, कैसी होनी चाहिए नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा। तो पहले हम नाम निष्ठा को ले लेते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कोई डाउट नहीं, भगवान अवतार लेके आए, अभी अवतारी है वो, अवतार नहीं अवतारी। और लीला की 125 साल और अपने धाम चले गए, लेकिन गए नहीं, अपने नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, धाम में बैठ गए। ये भाव होना चाहिए। आप भी नाम के अंदर बैठे हैं, बिल्कुल नामी से भी बड़ा नाम है। भगवान ने चैलेंज किया है, इस भाव से नाम निष्ठा हो। जब तक भगवान के नाम में साक्षात भगवान रहते हैं, ऐसा भाव निरंतर नहीं है, तब तक नाम का पूर्ण फायदा नहीं मिलेगा। तो एक तो ये नाम निष्ठा है, और ऐसा नहीं मानेंगे कि भगवान के नाम में भगवान है तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, दीनता वगैरह नहीं आएगी। खाली ऊपर से नाम लेंगे, वैल्यू नहीं जानेंगे। किसी चीज की कीमत जानने के बाद उससे प्यार ज्यादा होता है, कोई भी संसार में भी कोई चीज हो। तो नाम में नामी माने, हर समय और हर जगह माने। ये नहीं है 1 घंटा मांग लिया, आधा घंटा मान लिया, सर्वत्र और सदा माने। और भगवान का नाम खाली मुख और जीभ से नहीं ले, मुख और जीभ से नाम लेता है तो मन, आत्मरति भी नाम के अंदर होनी चाहिए। अब उसमें पूरी पावर है, मेरी तरफ देख रहे और बोलने वाले हैं और जरूर कल्याण करेंगे मेरा, वो भावना सदा बनी रहे चारों तरफ से। अंदर तो हृदय में रेख के आई, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन सर्वत्र समान पड़े रहो, हमारे किसी काम के नहीं, तो कब काम के होंगे? प्रेम प्रगट हुए जाए जाना। जब उससे प्रेम हो जाएगा, अपना मानेंगे, लगाओ, उसकी वैल्यू, उसी के पास आनंद है, आत्मा का उसी से संबंध है, वही मेरे हैं, और उसी में निरंतर उसी का चिंतन होगा, उसी में सुख है। ये भावना जब तक होगी, जब अब नाम की वैल्यू, नाम निष्ठा ये पूरी होगी। अब ध्यान रखना, उनके प्रति व्याकुलता, नाम के साथ उनका ध्यान मन मन से, कोई किसी फोटो से, किसी मूर्ति से, मन से बना लो। और ये भी छूट है, लड्डू गोपाल बना लो, 10 साल का बना लो, प्रभु बंसी वाला बना लो, 15 साल का बना लो, ये छूट है विशेष। ऐसे नाम में निष्ठा हो तो ये पक्का फल देगा हमारे को। अब आगे चले, अब आगे जैसे निष्ठा बढ़ेगी, आनंद आने लगेगा, भगवान की आत्मा असुरपात आने लगेंगे, सात्विक भाव का उद्रेक होगा, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, भगवान का चिंतन गुण जहां होगा उधर भाग के चले जाओगे, इस टाइप की चीजें आती हैं। लेकिन इसका सात्विक अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मैं भगत बन गया, मेरे अंदर ऐसे भाव है, अभी कभी भी गिर सकते हैं, ये सदा माइंड में रहे, नहीं तो गिर जाएगा वो आदमी। अच्छा जी, धाम निष्ठा, ये वेद 84 साक्षात गोलोक से भगवान ने इस टुकड़े को प्रकट किया था, ऐसा भाव धाम में हो। और ये सच्ची बात है, झूठ नहीं है इसमें। वो लंबी हिस्ट्री है, राधा रानी कैसे, उसको लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन ये हो
आगे आम जमीन दिल्ली की, लखनऊ की और बॉम्बे की नहीं है। ये भगवान का शरीर है, इधर दिव्य प्रेम है, रोम रोम के अंदर प्रेम भरा है। हम उस भाव को बना लें। भाव का कमाल है, धाम का कमाल नहीं है। अगर इधर भी ऐसे घूमते रहे, भाव नहीं बना, अरे भगवान इधर ये लीला, ऐसे अंत ब्रह्मांडों का स्वामी, ऐसे रास हुआ, ऐसे प्रेम दिया, ऐसे गोवर्धन उठाया, भाव चाहिए। दिन में कई बार सोचना चाहिए, भगत को, जो वास करते हैं उनको भी और जो आते हैं उनको भी, कम से कम मैं दिव्य धाम पर हूं। कोई मन में गलत चिंतन हो या नॉर्मल भूमि ना माने, और ये तो प्रभु कण कण में हर एक जगह देख रहे हैं, ये तो मेरे पाप कर्म होने के बाद भी उन्होंने दया करी है, अरे कैसे मेरे को थोड़ी जगह मिल गई, खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया, कितने दयालु हैं, मेरे को अपना लिया, ऐसा भाव होना चाहिए। पता नहीं किस पुण्य कर्म कोई काम आ गया मेरा। अच्छा, भगवान अवतारी हैं, वो लीला करके चले गए और धाम में और अपने नाम में, और लीला जो इसने की है, अनंत पावर छोड़ के गए हैं, ये भाव सदा रहे। अच्छा, धाम से बाहर जाने का कारण बन जाए तो ऐसा लगे मेरे प्राण निकलेगी। अगर धाम से लव है, धाम में धामी मानते हो, अब नाम मत लो, धाम में धामी का निरंतर चिंतन करो, एक नाम भी मत लो। और ये एक सी पावर है। आप भगवान के गुणों का चिंतन करो, खूब हंसो रो, नाम मत लो, रूप को निहारते रहो दिव्य हिसाब मान करके। अरे एक सी पावर है इनके अंदर है, और सारी पावर मिल जाएंगे, धामवास हो जाएगा, और ध्यान रखेंगे तो फिर परमात्मा दया कर ही देंगे हमारे ऊपर। अभी धाम में आना जाना वास करते हैं, कुछ दिन तो ये सोचते हैं हाँ बड़ी बड़ी, 2-4 महीने के बाद फिर, और ये नहीं सोचते दिव्य है, नॉर्मल भूमि मानने लग जाते, चाव खत्म हो जाता है। अच्छा जी, और गुरु में निष्ठा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? गुरु ने रास्ता बताया है। हम कहाँ खड़े थे, हमारे तो राधा कृष्ण को भी नहीं जानते थे, धर्म कर्म को भी नहीं जानते थे, भक्ति किसने करनी है, क्यों करनी है, किस लिए करनी है, भगवान से संबंध कैसे बनेगा, शरीर क्षण भंगुर है, ये मनुष्य शरीर सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए मिला है, भगवान के पास ही आनंद है, 84 में दुख है, अगर भक्ति नहीं किए तो हीन योनियों में जाना पड़ेगा। और उस गुरु ने कहां से कहां मेरे को इधर खड़ा करके भगवान से जोड़ दिया। तो यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे, लेकिन ध्यान रखना, गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, भगवत प्राप्त हो, प्रैक्टिकल हो। दूसरी लाइन का गुरु मिल गया तो आपकी भक्ति को तोड़ भी देगा, गलत दिशा में शरीर की भक्ति बता देगा और आपका जन्म खो जाएगा। तो आप मोटी मोटी बात समझ गए, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा और नाम निष्ठा क्या है। बोलो वृंदावन बिहारी।